हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश कुमार यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 7 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानियों का टॉपिक लगा हुआ है। यह बुक आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। इसी बुक के अंतर्गत आज हम अपना अपना भाग्य कहानी जो कि जनेंद्र कुमार की है, इसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। जनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1900 ईस्वी को अलीगढ़ के कोरियागंज गांव में तथा मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल। जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद ही इनके पिता प्यारे लाल का देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके मामा भगवान दीन के द्वारा हस्तिनापुर में खोले गए गुरुकुल में हुई। इसकी माता रमा देवी तथा मामा भगवान दीन ने इनका लालन पालन किया। इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। अपना अपना भाग्य कहानी के बारे में देखते हैं। जनेंद्र कुमार के प्रसिद्ध कहानियों में बहुचर्चित कहानी है अपना अपना भाग्य। इस कहानी में समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर किया गया है। समाज के समर्थन व संपन्न लोगों के ऊपर करारा व्यंग्य है। इस कथा में कहानी 4 कथा उपकथनों के विभक्त है। प्रथम और द्वितीय खंड में नैनीताल की आबोहवा का लोमहर्ष चित्रण किया गया है। तीसरे खंड में कई सैलानियों की बातचीत आपस में बातचीत है। इसी खंड में गरीब पहाड़ी बालक जो अनाथ भी है से सैलानियों की भेंट और बातचीत होती है। कहानी का चतुर्थ और अंतिम खंड अति मार्मिक और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाला है। आश्रयहीन गरीब अनाथ उस बालक की दर्दनाक मौत इसी खंड में होती है। वस्तुतः यह कहानी बाल विमर्श पर सोचने के लिए विवश करती है। वह पहाड़ी बालक जिसका माता पिता भी है, कई भाई बहनें भी है, किंतु घर में इतनी आमदनी नहीं कि सभी का गुजारा हो सके। सैलानी के पूछने पर उस बालक का जवाब सुनिए। माँ बाप है, हाँ है। कहाँ है? 15 कोस दूर गाँव में। तू भाग आया क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी। ये तो हुई घर की बात। बाहर एक दुकान होटल में पहाड़ी बालक अपने एक मित्र के साथ काम करता है, जहाँ इसका बहुत शोषण होता है। इतना ही नहीं, उसके दोस्त को मालिक इतना मारता है कि वह मर जाता है। आज भी हमारे समाज में गरीब अनाथ लाचार बच्चों सड़क पर भीख मांगते हुए, छोटे बड़े होटलों में काम करते हुए, फुटपाथों पर साइकिल का पंचर बनाते हुए मिल जाएंगे। पता नहीं कब इन बच्चों पर बड़ों की नज़र जाएगी। पता नहीं कब हमारा समाज शासन व सत्ता इन नैनिहालों की सूरत को ठीक कर पाएगी। इस कहानी में जिन सैलानियों की चर्चा की गई वे हाई प्रोफाइल क्लास के हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी भी हैं और समाज के पिछड़े गरीब लोगों के उत्थान की बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, किंतु धरातल पर ऐसा कुछ नहीं कर पाते। उनकी दया सहानुभूति खोटे सिक्के के समान है, केवल आडंबर है। जबकि वास्तविकता में अनाथ बालक की सहायता करने की बात आती है तो फिर पल्ला झाड़ लेते हैं। कहानी में घर से भागा हुआ पहाड़ी बालक की नौकरी छूटने के बाद ठिठुरती ठंड में कम कपड़ों में ही इधर उधर भटकता रहता है। ना तो उसके पास खाने को कुछ भोजन है और ना ही कपकपाती ठंड से बचने के लिए ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़े। अंततः अगली सुबह कपकपाती ठंड में उसे अपने आगोश में ले लिया।
वह मर चुका था, उसका शरीर अकड़ चुके थे। मुंह, कान और शरीर से कई हिस्सों पर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ गई थी, जो ऐसा लगता था मानो इस निर्वंश संसार की नृशंसा को संवेदनहीनता, निर्लजता से बचने के लिए प्रकृति ने कफन ओढ़ा दी हो। बालक के असामयिक दर्दनाक मौत पर लेखक ने समाज में व्यक्त विडंबना, व्यर्थ विलाप, झूठी दया से ग्रसित मनोवृत्ति, खोखली सहानुभूति, थोथी मानवीयता आदि पर करारा चोट किया है। इस कहानी का दर्दनाक मंजर उस बालक की मृत्यु ही है जिसके जिम्मेवार तथाकथित उच्च वर्ग के लोग सैलानी हैं। अगर उस बच्चा की मदद की जाती तो शायद वे नहीं मरता, परंतु सहायता के एवज अपनी झूठी सदस्यता दिखा अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली और सारा दोष भाग्य पर मढ़ दिया। कहानी के अंत में यह वाक्य सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य मनुष्य के प्रति एक तमाचा है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, आदमियत और इंसानियत का खोखलापन है। कहानी से अपना अपना भाग्य कहानी से देखते हैं। पात्र 10 वर्षीय अनाथ बालक, कथानक उनके मित्र वकील, अपना अपना भाग्य शीर्षक कहानी जिनेंद्र कुमार के कथा संकलन के अद्वितीय भाग से ली गई। इस कहानी का प्रकाशन 1931 ईस्वी में वातायन कहानी संग्रह में हुआ। इस कहानी में 10 वर्षीय अनाथ बालक की मर्मिंग कथा है। कथा कपकपाती हुई शीत ऋतु में घटित हो रही है। कथा में उच्च वर्गीय पर्यटक है जो नैनीताल घूमने आते हैं और दूसरी तरफ घर से सताया हुआ 10 वर्षीय असहाय बेसहारा पहाड़ी बालक जो ठंड से ठिठुर कर मर जाता है। इस कहानी में 4 खंड है। प्रथम द्वितीय खंड में सैलानियों की बातचीत, नैनीताल की सौंदर्य का वर्णन। तृतीय खंड में पहाड़ी बालक से सैलानियों की बातचीत। चतुर्थ खंड में शीत के प्रकोप से प्राण त्यागे पहाड़ी बालक की मर्मिक मृत्यु शरीर का दृश्य। इस कहानी में एक रेस्टोरेंट, होटल, डी पब की भी चर्चा होगी। कहानी का मुख्य वक्तव्य, वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जा रहा हो। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल जी थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। उधर हमारे भारत के कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभलती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती की में आंखें गड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबा दिया। मेरे कई छोटे भाई बहन सौभाग्य आया वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता और मारता था, माँ भूखी रहती और रोती थी। पहाड़ी बालक का कथन, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं है। यह दया ही इस जमाने में बहुत है। स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहाई, गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लेकर आ रहे हैं। हरिओम।